नमस्कार पब्लिक दर्शकों, एसआर टाइम के बातचीत कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक इस्तकबाल करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे वादों का प्रचलन इस मुल्क में रहा है, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, गांधीवाद। लेकिन इस समय जो वाद सबसे ज्यादा तेजी से इस मुल्क के नीलाकाश पर छा रहा है और अपनी तेजाबी बारिश से इस राष्ट्र में रहने वाले रहवासियों की शांति का चीर हरण कर रहा है, वो वाद है आतंकवाद। हमने हमारे स्टूडियो में आज आतंकवाद विरोधी मोर्चा के प्रमुख आदरणीय बिट्टा जी को आमंत्रित किया है। वे आतंकवाद से संबंधित तमाम प्रश्नों का आपको उत्तर देंगे। लेकिन आतंकवाद पर बातचीत करने से पहले हम अपनी कथन की शुरुआत यहां से करेंगे कि बंदूकों से जो मसलों के हल खोजने के दुष्प्रयास हो रहे हैं, वो आतंकवाद स्वयं अपने आप एक मसला है। ऐसा आतंकवाद किसी मसले का हल क्या देगा? नफरत की आग कल देगा, भूख और प्यास कल देगा। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, आतंकवाद टलता रहे तो बेहतर है, आपके और मेरे मकामे शमा जलती रहे तो बेहतर है। प्रणाम की, आदाब की, नमस्कार की, क्षमा जलाते हुए आपका बहुत बहुत बिट्टा जी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सारे टाइम के बातचीत स्टूडियो में। बिट्टा जी, इन दिनों आतंकवाद के स्वरूप से आप वाकिफ हैं। दिल्ली हो, जयपुर हो, मुंबई हो, जगह जगह धमाके हो रहे हैं और जिस तरह के स्टेटमेंट खासतौर से राजनीति और राजनेताओं के द्वारा जनता के समक्ष आ रहे हैं, क्या आप ये महसूस करते हैं कि इस समय राजनीति आतंकवाद और राजनेता आतंकवादी होने लगे? मैं आज महसूस करता हूं कि मैं 28 साल से टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा हूं जी। 28 साल जिंदगी के बहुत होते हैं। अपनी आंखों के सामने हजारों बहनों के सुहागों को उजड़ते हुए देखा जी। हजारों बच्चों को यतीम होते हुए देखा, खून की नदियां बहती हुई देखी जी। जो हमारे ऊपर बम चले उसमें सुरक्षा कर्मचारी और दोस्तों के शरीरों को उड़ते हुए देखा। जी। जो आज हालात देख रहा हूं, जी। 28 साल की जिंदगी में मैंने ऐसे हालात नहीं देखे। जी। आतंकवादियों की मदद करते थे पंजाब के कुछ ग्रुप, जी। कुछ अकाली दल का हिस्सा, कुछ सिमरनजीत सिंह मान, चंद लोग थे। जी। पर जिस तरीके से आज सिमी के ऊपर बड़े बड़े नेताओं ने उनका समर्थन किया है, जी। वाइस चांसलर, जामिया मिलिया की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जो एक बहुत बड़ा पद होता है, नौजवानों को, युवाओं को भारत की आजादी की रक्षा के लिए, भारत का नाम ऊंचा करने के लिए एक दिशा देना, एक सोच देना, एक आदर्श के रूप में उनको नई सोच पे करने के लिए देश को और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को मजबूत करने के लिए एक पहरा देना। जी। जी। वो पॉलिटिशियन नहीं है। वाइस चांसलर जो एक पोस्ट है वो मैं समझता हूँ राष्ट्रपति जी के एक बराबर की पोस्ट मानता हूँ, नोबल पोस्ट। जी। जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक बराबर की। जी। जी। वाइस चांसलर बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ऐसे लोग जब कहें हम इन टेररिस्टों के केस लड़ेंगे जी, और बड़े बड़े नेता उनके समर्थन में आएंगे जी, और ये कहेंगे कि ये जो टेररिस्ट, सिमी के टेररिस्ट हैं, इन पे पाबंदी हटनी चाहिए, तो बचाओ, देश को कैसे बचाएंगे? तो इसका अर्थ मनिंदर जी हम ये मान सकते हैं, स्वीकार सकते हैं कि कतिपय नेता आतंकवाद का पोषण कर रहे हैं। हर तरफ से आतंकवाद का शोषण हो रहा है। जी। जी। लाशों पे राजनीति हो रही है। जी। जी। बड़े बड़े चैनलों पे एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के ऊपर बहस करती है। जी। जी। वो कहते तेरे टाइम पे ऐसा था, तेरे टाइम पे ऐसा था। वो बिल्कुल था। सवाल ये है, अब आप पूरे देश को, पूरे समाज को, आतंकवादियों को, पाकिस्तान को, आईएसआई को ये बताना चाहते हैं कि हम वोट और सत्ता की राजनीति की तरफ नहीं जाएंगे, हम पूरे भारत वर्ष को बचाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बचाएंगे जो रोज टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बिट्टा जी। जैसे आपने वोट की राजनीति की बात की, तो आप इस बात का एहसास करते हैं कि ये तुष्टीकरण की फसल काटने के लिए वोट की राजनीति कहीं और कहीं जाकर उसी आतंकवाद को सिंचित करती है, जैसा कि मुंबई में हिंदी बोलने को लेकर एक सुपरस्टार के अगेंस्ट आतंकवाद का नया तरीका एक फरमान के रूप में आया। ये टोटल एक पब्लिसिटी स्टंट है। जी। जी। अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में मैं उसको एक संत का रूप मानता हूँ। जी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जी। वो एक ऐसा परिवार है जो कभी भी किसी को बुरा नहीं कहता, कितना भी उनके ऊपर जुल्म करे वो सिर्फ